आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लाया हूं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बैक टू बैक डार्क वेब की केस स्टडीज जितने भी फॉरम्स मैंने रख रखे हैं उनको विजुअलाइज करके आप सभी को नरेट करने जा रहा हूं। तो आज मैं एक और ऐसी घटना लाया हूं, क्योंकि मैं अब लाता रहूंगा। तो आज मैं एक और ऐसी रियल केस स्टडी लाया हूं जिसे सुन के आप सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और डर जाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश रही है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप सभी को नहीं पता, मैं इस चैनल के अंदर मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, डार्क वेब की केस स्टडीज बताता हूँ और आप सभी को इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो इंडिया में शायद ही कोई बताता होगा। और यार वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी को थोड़े से अपडेट्स देने हैं, और उससे पहले एक चीज के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। वो ये है कि यार 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 2 लाख ऑलमोस्ट व्यूज होने वाले चैनल के। तो यार थैंक यू सो मच। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल इतना ज्यादा ग्रो करेगा और कर रहा है। थैंकफुली आप सभी सब्सक्राइब करते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार। थैंक यू सो मच। प्लस यार जो मैं मिस्ट्री बॉक्स की बात कर रहा था, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट करा था जिसमें मैंने बताया था कि मिस्ट्री बॉक्स पहुंचने वाला है, और जी हाँ वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और वो मैंने 25,000 का मंगवाया और वो अपने दोस्त के साथ मंगवाया मैंने, उसने उसमें कंट्रीब्यूशन कराया। तो मैं उससे भी आप सभी की मुलाकात जल्द से जल्द करवाऊंगा। वो यार क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसने जनरेट अच्छे से करे हैं बिटकॉइंस मेरे लिए सिर्फ। तो यार थैंक यू सो मच टू हिम। मिस्ट्री बॉक्स की वीडियो के टाइम पे मैं आप सभी को उससे मिलवाऊंगा, एक बार मैं बात करूंगा उससे कॉल पे। तो यार मिस मत करना वो एपिसोड। मुझे कुछ नहीं आइडिया है कि क्या होगा मिस्ट्री बॉक्स के अंदर। खैर अभी तक तो नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि एंशिएंट चीजों से रिलेटेड होगा। तो यार प्लीज जरूर देखना और सपोर्ट करना है जरूर मुझे उस वीडियो पे, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैंने इतना ज्यादा खर्चा करा है अपने दोस्त के साथ मिलके, जस्ट टू शो यू ऑल दोस क्रीपी थिंग्स, जो भी चीजें आती है मिस्ट्री बॉक्स के अंदर डार्क वेब से, जो भी ऑर्डर करा है मैंने। तो आइए अब हम आज की केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो केस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इवन दो जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा कॉमन है डार्क वेब की दुनिया में। पर ये जो घटना हुई थी उसकी जो डिटेल्स दे रखी है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है। मतलब मैं बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो गया था इस चीज को सुनकर कि ये भी हो सकता है। तो आप आराम से कंफर्ट होके बैठ जाइए और सुनिए इस स्टोरी को ध्यान से। ये जो केस है वो यूएसए जैक्सनविले फ्लोरिडा का है। स्टैंटन कॉलेज प्रेपरेटरी स्कूल के अंदर हुआ था ये। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो कुछ ऐसा कर बैठे जो चीज शायद ही कोई इस उम्र में करे। मतलब हाई स्कूल के टाइम पे बहुत कम केस हुए हैं ऐसे जो मैंने ढूंढे डार्क वेब की केस स्टडीज की रियल वेबसाइट्स पे, जहां पर 100% रियल कंटेंट मिलता है। और ये केस हुआ था 2016 में। इसका जो स्टेप था वो बहुत ज्यादा डेंजरस था, बट जो हेट थी ना इस चीज के अंदर वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से एक इंसान को दबोच रही थी। तो आइए अब हम जानते कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बेसिकली एक क्लास के अंदर ये 3 लड़कियों के बीच में इन्वॉल्व्ड केस है, जिन्हें एक ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ में काम करने का मौका दिया गया था, पर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा था। तो एक लड़की ने बहुत बड़ा ही स्टेप ले लिया था। इससे पहले मैं केस स्टडी में बढ़ूं आगे, हम जान लेते थोड़ा बहुत लड़कियों के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2 दोस्त है और तीसरी वाली थोड़ी सी आइसोलेटेड है उन लोगों से और ज्यादा बात नहीं करती। जो दोनों दोस्त है उनमें से पहली का नाम है लॉरा, और तीनों ही सबसे पहली बात 17 साल की है। लॉरा मिडिल क्लास फैमिली से है और बिल्कुल लड़ाकू नहीं है और बहुत अच्छी स्टूडेंट है क्लास की। और उसकी जो दोस्त है जो उसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसका नाम लीना है और उसका एटीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वो एक तरह से प्रिंसेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि बहुत ज्यादा सैसी है। मतलब आप जानती है कि जो अटेंशन सीकिंग वाली लड़कियां होती है वैसी टाइप की। अब मैं इस चीज में जज नहीं करना चाहूंगा उसे, पर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। और जो तीसरी मेंबर है उससे सब चिढ़ते हैं क्लास में, और उसका नाम एथीना है। वो वैसे कुछ करती नहीं, पर उसकी एग्जिस्टेंस ही क्लास के अंदर लोगों को क्रीप आउट करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब सी है एक वे में, पर अंदर से उसके किसी के लिए हेट नहीं है और वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। तो जब भी वो लड़की आती थी प्रोजेक्ट्स में तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता था, उससे सबसे ज्यादा काम करवा देते। और बाकी जो दोनों लड़कियां थी वो बिल्कुल काम नहीं ही करती थी ऑलमोस्ट, और उस लड़की का मजाक उड़ाती थी। बस यही चलता रहा स्कूल में और लड़की बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। तो अथीना ने एक दिन कंप्लेंट कर दी इन दोनों लड़कियों की टीचर से, और टीचर ने उन लड़कियों को प्रोजेक्ट्स में मार्क्स नहीं दिए। आप सभी को अभी तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा है ये, और एक छोटी सी चुगली लग रही है लड़की की, पर यही चुगली उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी, क्योंकि उससे पूरी क्लास चिढ़ती है। लीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने डिसाइड करा कि वो उसके साथ एक लड़ाई ले ले। लीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसके मार्क्स ऐड नहीं करे थे, तो उसने अथीना को जाके धक्का दे दिया और बोला कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम जब काम कर ही रही थी और हम सबको मार्क्स मिल ही रहे थे तो फिर क्यों नहीं लेने दिए हमें मार्क्स। तो एथीना ने कुछ जवाब में नहीं बोला और वो घर चली गई भाग के। बहुत ज्यादा वियर्ड लड़की थी, पर वो एक तरह से बिल्कुल हार्मलेस थी, और उसने जो स्टेप लिया वो इतना बुरा भी नहीं था। उसने बस टीचर को जाके कंप्लेंट कर दी थी। इस बात से लीना बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई और उसने एक रात को लॉरा के साथ मिल के बात करी, इस बारे में डिस्कस करा और डार्क वेब पे गई।
यस, लीना एक डार्क वेब यूजर थी। ऑब्वियसली अगर वो अमीर होगी तो वो बिटकॉइन करेंसी का पूरा फायदा उठाएगी, और उसने ऐसी चीजें सीख रखी थी इंटरनेट पे जो कम ही लड़कियां सीखती है, और एक तरह से वो एक डार्क वेब की यूजर भी रह चुकी है बहुत टाइम से, तो उसे सब कुछ पता था। और उसने डिसाइड करा कि वो अथीना के अगेंस्ट एक हिटमैन हायर करेगी। और इसे सुन के लॉरा बहुत ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि लॉरा बिल्कुल लड़ाकू नहीं थी और उसे पीस में रह के काम करना पसंद था, पर एक तरह से पूरी क्लास उसके फेवर में नहीं थी, तो वो बिल्कुल ही मतलब उसे मार देना चाहती थी। मतलब इतनी ज्यादा हेट मैंने कभी भी नहीं देखी आज तक की केस स्टडीज में जितनी की मैं आज की स्टोरी में देख रहा हूँ। तो यार ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी जब मैं इस फॉरम को पढ़ रहा था कि कोई इतना ज्यादा हेट भी कर सकता है किसी इंसान के ऊपर जस्ट बिकॉज कि उसको मार्क्स नहीं मिले उस इंसान की वजह से। यार मैं अगर होता इसकी जगह तो मैं बहुत ज्यादा चिल रहता और इतना बड़ा कदम तो कभी नहीं उठाता जितना लीना ने उठाया है, क्योंकि यार लड़की बिल्कुल हार्मलेस थी। उसने बस एक चुगली कर दी लड़कियों की, इवन तो वो चुगली सही थी क्योंकि सारा हार्डवर्क तो वही लड़की कर रही थी, और लीना और लॉरा तो बिल्कुल मतलब बस देख ही रही थी और काम तो कुछ कर नहीं रही थी। तो इसके बदले उसने डिसाइड करा लॉरा के साथ डिस्कस करके कि क्या हम एक हिटमैन हायर करें। तो उस रात को लॉरा बहुत ज्यादा शॉक में आ गई थी और उसने मना करा उसे, पर लीना के अंदर बहुत ज्यादा हेट थी और घमंड था। तो उसने डिसाइड करा कि वो डार्क वेब के हिटमैन बायर्स के फोरम्स में जाएगी और एक हिटमैन हायर करेगी। और हिटमैन का आप सभी को पता ही होगा कि उनमें कोई मर्जी नहीं होती, चाहे लड़की हो या लड़का, उन्हें अपना काम करने से मतलब है। वो एक साइलेंट किल का ऑप्शन भी देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, वरना वो मार के चले जाते हैं सिर्फ घर पे छोड़ के विक्टिम। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर मैं आप सभी को ये बता सकता हूँ कि हिटमैन्स बिल्कुल मर्सी नहीं रखते। अब पता नहीं कैसे होंगे वो रियल लाइफ में, बट उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती। उन्हें बस अपना बिजनेस करना है, तो इनके लिए लोगों की जान लेना 9 to 5 का बिजनेस है। और ये बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं इस काम के अंदर, प्रोफेशनली ट्रेंड की बिल्कुल पता भी ना चले और प्रूफ तो रखेंगे ही नहीं। तो लिटरली लीना ने कांटेक्ट करा एक हिटमैन को $20,000 देकर, और हिटमैन ने बोला वो काम हो जाएगा। बट लड़की माइनर थी ऑब्वियसली, तो दोनों जगह से इलीगल था ये टोटली। और एथीना को कोई आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर आप कहानी पूरी सुनना और उसे सुन के आप बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे, और आज तक आपने कभी ऐसा केस सुना नहीं होगा। तो 1:30 बज रहे थे रात के और उसने ऑर्डर कर दिया था हिटमैन, और हिटमैन का काम विदिन 24 आवर्स पूरा हो जाता है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें एथीना का आज तक कभी एड्रेस नहीं पता था और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो मर्डर पॉइंट होगा वो स्कूल के बाद होगा, उसको स्टॉक करके टोटली। पर रात के 1:30 बज रहे थे और लीना और लॉरा को थोड़ा सा दुख हो रहा था कि एथीना को वो मार देंगी विदिन 24 आवर्स। तो वो सोच रही थी क्या इस चीज को कैंसिल करवा सकते हैं। तो लॉरा ने बोला कि अब तो तूने बिटकॉइंस के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ही होगा, पर ये एक स्कैम भी तो हो सकता है, ऐसा भी बोला लॉरा ने। थोड़ा सा पॉजिटिव रखने को बोला और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने साथ ही रखेंगे एथीना को और उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। मतलब वाह, पहले तो हायर करवा दिया एक हिटमैन, बाद में उन्हें थोड़ा डर लगने लग गया क्योंकि किसी की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। बस उन्होंने यही डिसाइड कर रखा था कि उनके दरवाजे के बाहर घंटी बज गई और लीना के पेरेंट्स सो रहे थे, और वो बहुत बड़ा मैंशन टाइप का घर था जिसके अंदर बहुत सारे कमरे थे। तो उसने डिसाइड करा कि वो दरवाजा खोलेगी, पर उसने सोचा यार उसने तो कभी अपना एड्रेस दिया ही नहीं, तो ये हिटमैन यहाँ क्यों आएगा अगर आया होगा हिटमैन तो। और इतनी जल्दी लीना और लॉरा बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी जब उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो हिटमैन खड़ा हुआ था, और उसके बाद अगले दिन से वो दोनों लड़कियां कहीं भी नहीं दिखी। 2 दिन बाद एथीना भी गायब हो गई थी, और ये बहुत ज्यादा वियर्ड बात थी क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ था मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर तक ही दे रखी थी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स केस स्टडी के अंदर, और मैंने डिसाइड करा कि इसके आगे सर्च और खोज करूं अपने पर्सपेक्टिव से। और मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन होगा वो ये था कि एथीना ने भी एक हिटमैन हायर करा हुआ था उन दोनों लड़कियों के लिए उसी शाम को। और एथीना को ज्यादा नॉलेज होगी इनसे, क्योंकि ऐसी जो लड़कियां होती जो इंट्रोवर्ट्स ही होती है वो एक तरह से एक रिस्क फैक्टर भी बन सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंट्रोवर्ट लड़की एक डार्क वेब यूजर होगी, ऑब्वियसली नहीं, पर मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एथीना ने एक हिटमैन हायर कराओ और दोनों ही इस काम के अंदर मारी गई हो। तभी मैं बोलता हूँ कि डार्क वेब पे जाके ऐसे काम करना तो बिल्कुल बेवकूफी का काम है। अगर आप कहीं अमीर घर के हो और ऐसे काम करने की सोच रहे हो तो प्लीज मत करना। किसी से कभी दुश्मनी डार्क वेब के थ्रू नहीं निकालना। इस चीज को आप सिंपली सॉर्ट आउट कर सकते थे, जैसे एथीना बोल सकती थी उन सब के साथ इस बारे में बात कर सकती थी कि काम कर लो एक साथ मिलके, थोड़ी रिक्वेस्ट करती तो शायद लीना और लॉरा में से शायद लॉरा तो मान जाती, तो उसके थ्रू लीना भी कन्विंस हो सकती थी। पर नहीं, उसने ऐसी राह चुनी जिससे हिटमैन तक हायर कर लिया दोनों ने एक दूसरे के लिए, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। और आज की केस स्टडी अगर आप सभी को पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर देना। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। अगर आप सभी को एक और डार्क वेब की स्टोरी चाहिए तो जल्दी से जल्दी कर देना 500 लाइक्स, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और कमेंट करना अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की आप सभी को अगर कोई और डाउट है कि मैं गलत हूँ और आप
आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही हो सकती है तो प्लीज जरूर बताना मुझे कमेंट्स के अंदर, क्योंकि मैं ही 100% सही नहीं हो सकता इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी इंटरेक्ट करोगे इस चीज के अंदर और बताओगे मुझे अपने ओपिनियंस। फेसबुक का पेज भी लाइक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से है और डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।